this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting questions part and we are starting exercise 4.1 of chapter number 4, linear equation in two variables of class 9. So introduction part हो चुका है हमारा previous video का, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो कि हमें क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. अच्छा, कोई भी क्वेश्चन याद कर मतलब स्टार्ट करने से पहले हमें याद क्या रखना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. सो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. सो सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स, क्योंकि हम प्राइस की बात कर रहे हैं. ठीक है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो दैट मीन्स हमें पेन की जो वैल्यू है वो दूसरी लेनी होगी. सो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज वाई. अब देखो, अब वो कह रहे हैं राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. सो यानी कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हमें करना है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एक्स है तो वो क्या है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. तो यानी कि जो पेन है उसकी 2 टाइम्स हमारी कॉस्ट है नोटबुक की. फिर समझो, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक यानी कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक रुपीज एक्स लिया हमने, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज मीन्स कि 2 टाइम्स है हमारे पेन की कॉस्ट की. सो 2y हमने ले लिया. अब वो कह रहे हैं राइट लीनियर इक्वेशन, इस फॉर्म में लानी है. सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड ये हो गया आप लोगों का आंसर. ठीक है, फर्दर करना चाहो सो राइट अ इक्वेशन. सो देयरफॉर लीनियर इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर भी एंडिंग कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो. अगर ऐसे करके आना चाहो ऐसे कर दो, मार्क्स कट नहीं होंगे. उल्टा हो सकता है कि अगर यहाँ पर मार्क्स कटने हो तो वो यहाँ ना कटे, इसीलिए पूरी तरीके से स्टेटमेंट के साथ एंडिंग करके आना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. Express the following linear equations in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. ठीक है, हमें उसने पहले कह दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिख के बताओ. सो फर्स्ट पार्ट आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार. अब हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है. सो 2x प्लस 3y एंड ये जो यहाँ पर है यहाँ हम ले आएंगे माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0. अब इस फॉर्म में बनाना है. सो 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 बार. आप लोगों को यही मतलब बताया था, जो 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस कराई थी उनमें यही बताया था कि जब ये वाली मतलब इस फॉर्म में लाना होता है, माइनस का साइन है, सो माइनस के साइन को ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं. अब वो कह रहे हैं ए, बी और सी की वैल्यू. सो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की हो गई है 3 एंड सी की कितनी हो गई माइनस 9.35 बार. वैल्यू लेते टाइम आप ये माइनस का साइन नहीं भूलेंगे, इसको भी साथ में लेंगे. यहाँ पर हमारे पास आ गई है ये सेकंड पार्ट में ये इक्वेशन. सो अब देखो, इसको ना 2 तरीकों से कर सकते हो. या तो आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा. या फिर इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर लेते हैं, x प्लस माइनस 1/5 y बाहर ले लेंगे माइनस 10. ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ax प्लस by
प्लस सी फॉर्म में चाहिए। अच्छा यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस का 10 है, सो प्लस का साइन यहाँ लेंगे एंड माइनस का साइन अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, इज इक्वल टू 0 हो गया। सो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आई। अब अगर यहाँ पर x के साथ कोई नहीं है तो दैट मीन्स 1 तो है ना, तभी तो वो अकेला x खड़ा है, क्योंकि 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज सेम नंबर एज इट इज। सो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू पूरी होगी -1/5 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू हो गई -10। ठीक है, आप एलसीएम लेके करना चाहते हो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसी तरीके से सॉल्व कर लो, सो आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। नाउ लेट्स डिस्कस अदर पार्ट्स। नाउ वी आर हैविंग थर्ड एंड फोर्थ पार्ट्स एज वेल। सो थर्ड पार्ट हमारे पास देखो कुछ कुछ ऐसा ही है। सो माइनस का 2x एज इट इज हम ले लेते हैं, प्लस 3y एंड 6 उधर है, सो हम यहाँ पर -6 ले आएंगे इज इक्वल्स टू 0। अब -2 एज इट इज, x प्लस 3y सेम एंड यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे एंड माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल्स टू 0। अब a हमारे पास कितना है, a है हमारे पास -2, b हमारे पास है 3 एज इट इज एंड c हमारे पास कितना है -6। अगेन आई एम सेइंग कि माइनस साइन को आप लोग भूलोगे नहीं, माइनस साइन आप साथ लेकर चलोगे आंसर के अंदर। नाउ लेट्स डिस्कस फोर्थ पार्ट। सो x इज इक्वल्स टू 3y है, सो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। अब x एज इट इज प्लस साइन अंदर माइनस का 3y। अब एक चीज बताओ, अगर c की जगह पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 0 तो हो सकता है ना भाई, c की जगह पे अगर कुछ नहीं है तो हम 0 तो लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि 0 इंटू सी इज 0, सो दैट मीन्स 0 हम लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू क्या लेंगे, a की वैल्यू हो गई है 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो जाएगा ही जाएगा, एंड b की वैल्यू हो गई है हमारी -3 एंड c की वैल्यू हो गई है 0। नाउ लेट्स डिस्कस अदर पार्ट्स। फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट भी आ गए। 2x इज इक्वल्स टू -5y, सो 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। अब सेम चीज यहाँ पर है, 2x प्लस 5y एज इट इज, एंड अगर हमारे पास c नहीं है सो c की जगह पे हम 0 लिख सकते हैं। तो यानी कि a की वैल्यू हो गई मेरे पास 2, b की वैल्यू हो गई है 5 एंड c की वैल्यू इज 0। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू दी सिक्स्थ पार्ट। ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हमें y नहीं दिख रहा है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 3x प्लस, आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब हमारे पास दूसरा वेरिएबल नहीं है, यानी कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, एक 0 हो सकता है, इधर a और b। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू तो है, b की नहीं है, सो b के लिए हम क्या करेंगे, 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो इससे क्या हुआ, a की वैल्यू आई हमारी 3, b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू आई हमारी 0 एंड c की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास y नहीं था तो एक हम वैल्यू इधर a और b, a था हमारे पास, b नहीं था तो हमने b की वैल्यू 0 ले ली, सो 0 इंटू वाई 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी इस इक्वेशन पे एंड हमारा आंसर भी आ गया। नाउ लेट्स डिस्कस अदर पार्ट्स। नाउ वी आर हैविंग सेवेंथ एंड एट्थ पार्ट्स। सो सेवेंथ पार्ट है हमारे पास y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर x नहीं है, y के साथ 1 तो है ना, तभी तो वो अकेला y खड़ा है। अगर x नहीं है सो दैट मीन्स a की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। सो 0 इंटू एक्स हो गया, 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 इंटू एक्स प्लस y, यहाँ पर प्लस साइन एंड माइनस साइन अंदर इज इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू क्या हो गई 0, b की वैल्यू क्या हो गई 1 एंड c की वैल्यू क्या हो गई -2। अगेन यहाँ पर माइनस साइन साथ में आएगा, इसको भूलना नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू 2x है, सो -2x यहाँ पर आ गया क्योंकि साइन चेंज होगा,
प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास y नहीं है, सो हम उसको वैसे ही लिख सकते हैं। सो ये -2 अंदर x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू, a हमारे पास क्या आ गया -2। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ और लिखना, मैं भूल गई हूँ और सारे पार्ट्स में, बट आपको नहीं भूलना है, ये स्टेप अच्छे से करके आना है। कंपेयरिंग with ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, a इज इक्वल्स टू, a क्या है हमारे पास -2, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 5। सो इस तरीके से आप अपना हर स्टेप के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर ये वाला स्टेप आपको करके आना है कि कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। So with this question we have completed our exercise and now we are ending our video. We'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.